जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं समय के कालखंड को परिवर्तित करने की क्षमता जिस ग्रह के पास है, वह ग्रह इस समय रहस्यमयी तरीके से आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तनों को उजागर करने जा रहा है। और ये परिवर्तन इतने बड़े होंगे, ये जीवन को परिवर्तित करने की, दिशा परिवर्तित करने की पूर्ण क्षमता रखते होंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं रहस्यमयी केतु महाराज की, क्योंकि इनके प्रभाव जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं इतने बड़े होते हैं, जो राहु से भी बड़े होते हैं। लेकिन इनकी एक अच्छाई भी होती है। राहु जहाँ सिर्फ आपके सामने समस्या को उपलब्ध करा देते हैं और समस्या डालकर कहते हैं कि भाई जा भुगत अपना जो कुछ भी है, लेकिन केतु महाराज जिस समय समस्या लेकर आते हैं समाधान भी लेकर आते हैं। हालांकि यह आपके स्वयं के वर्ष चार्ट की केतु की स्थिति के आधार पर होता है कि वो समाधान जो है कितनी देर में आपके सामने आएगा, चाहे वो 1 से 2 घंटे में आ जाए या तुरंत ही आ जाए या फिर 2 से 4 दिन ले लेकिन समाधान आपको तुरंत, वो भी रहस्यमयी तरीके से प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। चीज़ें आपके हित में होने लगती हैं, क्योंकि यह एक सन्यासी ग्रह कहे जाते हैं और सन्यासी ग्रह होने के साथ साथ ये आपके जीवन को पूर्ण परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। साथ ही साथ ये इस समय धन भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण भाव में। वहीं सूर्य ने देखिए, क्योंकि जिस भाव में ये बैठे हुए हैं वहाँ पर विपरीत राजयोग भी निर्मित हो रहा है। विपरीत राजयोग के निर्मित होने के कारण इनकी स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव इस समय पर दिखाई दे रहा है, और ये बदलाव जो है ये जीवन को पूर्णतया परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। हालांकि देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीज़ें आपकी नकारात्मकता से प्रारंभ होंगी, लेकिन उनकी एंडिंग जो होगी वो हैप्पी वाली होगी। लेकिन किस तरीके से होगी, क्योंकि रहस्य का सबसे बड़ा कारक ग्रह केतु महाराज हैं और इनके जो स्वामी हैं, यानी कि इस समय वर्तमान समय में सिंह के स्वामी जो हैं सूर्यदेव महाराज विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ ग्रहण योग भी बना हुआ है, जिस कारण का पूरा प्रभाव इनकी वर्तमान स्थिति पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। और यह प्रभाव किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा, इसका उल्लेख हम करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। केतु महाराज धन भाव में बैठे हुए हैं, धन भाव से संबंधित, क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में धन का आगमन, क्योंकि धन के बिना जीवन निरर्थक है। आप सुबह से लेकर सायं तक आप जो भी चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं, उन हर चीज़ की आवश्यकता हमारी धन से ही पूर्त होती है। और धन पर इस समय नियंत्रण किए हुए रहस्यमय तरीके से केतु महाराज बैठे हुए हैं। रहस्यमय तरीके से आपके सामने समस्याएं अगर आ रही हैं तो समझ लीजिए केतु महाराज आपको निगेटिविटी प्रदान कर रहे हैं। इस स्थिति में अगर निगेटिविटी है तो आपको इस समय धन की हानि होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। लेकिन अगर केतु आपके लिए अच्छे हैं तो इस समय वाणी के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता हुआ देखा जाएगा। लेकिन वाणी जो है आपको सभ्य सुसंस्कृत बनानी है, क्योंकि इस समय वाणी के अंदर अहंकार भी देखा जाएगा, बहुत ज़्यादा अहंकार, कि जो सामने वाले की हृदय तक को आहत कर दे, ऐसा अहंकार देखा जाएगा। और केतु देखिए विच्छेदात्मक ग्रह भी हैं, यानी कि केतु इस समय आपकी धन से जुड़ी हुई लालसा को कम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक लालसा होगी नहीं व्यक्ति उस चीज़ की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करेगा। इस समय आपकी लालसा को भी कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको निरर्थक दिखाई दे रही हैं। कुटुंबियों से इस समय थोड़ी सी आपकी दूरी बनती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति या जो आपका लाभ है उस लाभ को भी इस समय आप स्वयं ही कम करते हुए देखे जा सके। पंचम दृष्टि जो आपके षष्ठ स्थान पर जाएगी तो शत्रु को मित्र बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर यह भी सावधानी रखनी है कि शत्रु जो मित्र बनेंगे उन पर आपको पूर्ण विश्वास नहीं करना है, क्योंकि यही चीज़ आपके लिए समस्याओं का कारण बन जाएगी। साथ ही साथ जो ऋण आपने ले रखा है उसको चुकाने का इस समय पर आपकी कवायद हो सकती है। और साथ ही साथ इस समय जो बीमारी है उनके लिए आपको देखिए डॉक्टर्स, चिकित्सक की पूर्ण परामर्श
आवश्यक है, क्योंकि केतु या राहु दोनों की बीमारियां जो होती हैं वो थोड़ी सी रहस्यमयी होती हैं, भ्रामक होती हैं, जल्दी समझ में नहीं आती है किसी की। सप्तम दृष्टि जो होगी वो आपके अष्टम स्थान पर जाएगी। अष्टम स्थान जो समस्याओं का भाव है, यानी कि समस्याओं के भाव को जागृत करेंगे। और यहाँ पर चतुर्ग्रही योग भी बना हुआ है, जिसकी वजह से आपके जीवन में इस समय समस्याएं आना संभव है। समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा केतु की स्थिति को सुधारना होगा। इसको ये भी समझना होगा कि आपके बर्थ चार्ट में केतु की स्थिति कैसी है, इसे हम लक्षणों के द्वारा भी जानेंगे। नवम दृष्टि जो होगी वो सीधे कार्यस्थल पर जाएगी। कार्यस्थल में देखिए आपको थोड़ा सा गोपनीय रहना होगा। अपनी रणनीतियों को, आपको कार्य करने की क्षमता को, अपनी शैली को और अपनी स्किल्स को थोड़ा सा छिपा कर रखना होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्किल्स की ज़रूरत पड़े तो उस समय पर ना करें, जिस समय पर ज़रूरत हो उसी समय पर प्रयोग करें। बहुत ज़्यादा बड़बोलापन या बहुत ज़्यादा डींगे हाँकना, किसी के कार्य का क्रेडिट स्वयं ले लेना, ये सारी चीज़ें आपके आगामी समय को घातक बना सकती हैं। इन चीज़ों से सतर्क रहना है। महिला सहकर्मी या फिर आपके जो बॉस वगैरह हैं, इनसे बहुत ज़्यादा घनिष्ठता बनाने से भी बचना होगा। अब कैसे जानेंगे कि केतु आपके लिए अच्छे हैं या आपके लिए निगेटिव है? अगर आपके कमर से नीचे के हिस्से में कोई व्यवधान है, कोई परेशानी है, जैसे बहुत से लोगों के पैर में नाखून ही खराब हो जाते हैं, तो ये मतलब सिर्फ क्या होता है, केतु की खराब होने की स्थिति को दिखाते हैं। बहुत से लोगों के पैरों में समस्याएं होती हैं, बहुत से लोगों की पैरों की हड्डियों में समस्याएं होती हैं। ये समस्याएं होती हैं या फिर जोड़ों में समस्या होती है, ये शनि और केतु द्वारा जनित समस्याएं होती हैं। आपकी वाणी में थोड़ा सा रूडनेस रहता है, एकाकीपन रहता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये केतु प्रभावित होती हैं। अगर इनमें से कोई भी आपको समस्या है तो आप तुरंत सतर्क हो जाइए कि केतु देव आपको निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं। अब इसके साथ ही देखिए, जब हम चीज़ों पर पूर्ण दृष्टि रखेंगे, पूर्ण नियंत्रण रखेंगे, तो आगामी समय को किस दिशा में लेकर जाना है ये भी हम ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि केतु महाराज धन भाव में बैठे हुए हैं और आगामी 1 वर्ष तक आपको इसी भाव से प्रभावित करने जा रहे हैं। अब इनके लिए विशेष उपाय, ओम केम केतवे नमः। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना। साथ ही साथ देखिए, जितना ज़्यादा आप सात्विक रहेंगे उतना आपके केतु आपको अच्छे प्रभाव देते रहेंगे। इसके अतिरिक्त लाल रंग की ध्वजा घर की छत पर लगाएं। घर की छत पर आप गिलोय का पौधा भी लगा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आप केले के पौधे को देखते हैं कि वो जब बढ़ता है, मतलब उसकी जो कहते हैं ना पत्तियां निकलती हैं या उसकी जो डाली बढ़ती है, ये सब स्पष्टतया आँखों से दिखाई देती है। रहस्यमयी तरीके से बढ़ता है गिलोय का पौधा। इसमें पूर्ण गुण जो होते हैं वो केतु के होते हैं, लेकिन इसे घर के अंदर कभी भी ना लगाएं। जब भी लगाएं इसकी घर की छत पर ही लगाएं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।